बच्चों आज हम क्लास फोर्थ मैथ्स ओलंपियाड की बुक का 7th चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग शुरू करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच व्हेन प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। बच्चों देखो, पहले तो चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग। जो हमारी रीजनिंग की बुक है उसका सारा क्रक्स है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम अक्टूबर से रीजनिंग की बुक शुरू करने वाले हैं, तो आप वो ध्यान से देखना। 1 अक्टूबर से, तो अगर आप उसके मतलब 10 अक्टूबर 2022 के बाद देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और जो अभी देख रहा है तो उसको वो 10 अक्टूबर तक का मतलब वेट करें, सारी वीडियोस डल जाएंगी, 1 2 3 4 5 से 10 तक, 10 अक्टूबर तक सारी पूरी क्लासेस हो जाएंगी। अब देखिए, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच व्हेन प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। वो कौन है जो कंप्लीट पैटर्न करेगा? तो आप देखिए करना क्या है। यहाँ देखिए, ये कुछ इस तरह की शेप बनी हुई है, एम बना हुआ है। यहाँ भी ये बना हुआ है, ऐसा एम। ठीक है, तो यहाँ भी एम बनेगा, डन। और यहाँ भी एम बनेगा ऐसे वाला, ये ये वाला एम। तो अब यहाँ देखिए, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो कुछ मतलब इस तरह की फिगर आ रही होगी जहाँ पे नीचे क्रॉस आ रहा होगा। तो ऐसा वाला क्रॉस और बाउंड्री किस में है? देखिए गौर से क्लास, यहाँ पे अगर हम ये वाला ले लें, बी वाला। और पहचान क्या है? एक पहचान और भी है। देखिए यहाँ इस कोने में रेड सिग्नल है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, तो इस कोने में भी रेड होगा, ऐसे वाला ऐसे करके रेड होगा। तो ए में तो राइट की तरफ है, तो ए तो नहीं होगा। सॉरी, ए में तो लेफ्ट की तरफ है। इसमें ऊपर की तरफ है, ये भी नहीं होगा। इसमें नीचे की तरफ है, तो ये हो सकता है। और ये वाला जो लाइन है वो ऊपर कवर कर देंगी, ये वाला लाइन साइड में कवर कर देंगी। तो बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, हमें मैच करना है। देखिए, द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट्स इन द वर्ड प्रोडक्शन आर इंटरचेंज्ड। First and last alphabets in the word production are changed. Similarly, the position of the second and the second last alphabet change, and so on. Which of the following will be the fourth to the right of eighth alphabet from the right end after rearrangement? क्या देखो, फर्स्ट और लास्ट को बदल दिया, सेकंड और सेकंड को बदल दिया, सेकंड लास्ट को थर्ड और थर्ड लास्ट को बदल दिया, फोर्थ और फोर्थ लास्ट को बदल दिया, इन दोनों को बदल दिया। मतलब उल्टा हो गया। अब ये प्रोडक्शन उल्टा हो गया। पी जो पी था यहाँ शुरू में वो लास्ट चला गया। PRODUCTION, है ना? देखो, ये पी की जगह एन आ गया, एन की जगह पी आ गया, आर की जगह ये वाला ओ आ गया, ओ की जगह आर आ गया। ऐसे ये ओ यहाँ चला गया और ये आई यहाँ चला गया। तो बेसिकली जब आप देखोगे तो ये उल्टा लिखा जाएगा, प्रोडक्शन। अब इसने क्या कहा? Which of the following will be the fourth to the right of eighth alphabet from the right? राइट से एट्थ के राइट में फोर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एट आई। ठीक है, ये क्या है? आई एट्थ अल्फाबेट है। तो अब देखिए, अब इसने क्या कहा कि आई के राइट में फोर, आई के राइट में भी फोर, तो ये आई है, तो 1 2 3 4, दैट इज डी। देखो फिर से देखिए, हमारे पास प्रोडक्शन था PRODUCTION, इससे राइट एट, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट से एट, और उसके भी राइट है फोर। अब देखो, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। पहले से ने कहा कि राइट एंड से ये वाला राइट एंड, इससे जो एट्थ है ये आई, और अब इसके राइट में राइट साइड तो उधर है। तो 1 2 3 4, फोर पे क्या है? डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। कनिका इज फेसिंग टुवर्ड म्यूजियम, शी मेक्स 3/8 टर्न। 3/8 टर्न मतलब 3 बार टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी। जैसे घड़ी घूमते हैं ना, ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है, तो एंटी क्लॉक मतलब उल्टा घुमाना है, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में ऐसे घुमाना है, एंटी क्लॉक घुमाना है। देन 1/4 टर्न इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है इस तरह से। वॉट विल शी बी फेसिंग नाउ? अब देखिए, कनिका का फेस किस तरफ है? म्यूजियम की तरफ है। कनिका देख रही है म्यूजियम में, कनिका यहाँ देख रही है। तो पहले वो घूमी 3 बार एंटी क्लॉक उल्टा। तो एक बार यहाँ आई फर्स्ट नंबर पे,
दूसरी बार यहाँ आई, तीसरी बार यहाँ आई, 3 बार उल्टी उल्टी घूम गई, सिनेमा की तरफ देख रही है। देन 1/4 टर्न इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम गई फिर वो, अब सीधा घूम गई, तो अब वो चली गई पार्क में। किस तरह देख रही है? पार्क। तो पार्क इज द करेक्ट आंसर। अरे कनिका, पार्क तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा बच्चों। देखो, कनिका इज फेसिंग टुवर्ड म्यूजियम, कनिका म्यूजियम की तरफ देख रही है, देखा हमने म्यूजियम, डन। शी मेक्स 3/8 टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉक में 1 2 3, एंटी क्लॉक सिनेमा। नाउ देन टर्न 1/4 टर्न, सॉरी यहाँ देखो 3/8 है, यहाँ 1/4 है, दोनों को 8 बनाना है। देखो 1/4 है, ये हमने फ्रैक्शन में सीखा था, अब इसको 8 वाले में बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2/8, तो 8 वाला करना होता है, तो 2 टर्न लेगी अभी ये। सही है, मतलब यहाँ देखो ना 3/8 है, फ्रैक्शन में कंपेरिजन तो एक जैसे डिनोमिनेटर वालों में होगी ना, यहाँ 3/8 है, यहाँ 1/4 है, तो 2/8, तो 2 टर्न लेगी अभी ये, तो सिनेमा हॉल से 2 टर्न। तो फर्स्ट इज पार्क एंड सेकंड इज टेम्पल, तो टेम्पल इज द करेक्ट आंसर। There is a question number 4 and 5. There is a certain relationship between figure first and second. Establish a similar relationship between figure third and fourth by selecting a suitable figure from the options which will replace the question mark in figure fourth. देखिए MPSV और ये स्टार बना दिया, यहाँ भी स्टार बना दिया। अब इसमें क्या किया इसने, स्टार को तो देखो इनकी कंपैरिजन करनी है, कह रहा है इनकी कंपैरिजन करो और इसका आंसर बताओ। देखो पहले ये जो स्टार सा बना हुआ था इसके अंदर कलर हो गया, बेसिकली बात ये है, ठीक है। अब जो पी यहाँ था वो यहाँ पे आ गया, मतलब जो पी मेरा राइट साइड में था इस वाले बॉक्स में, वो पी नए वाले बॉक्स में मेरे लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। एम मेरे जो इस वाले बॉक्स में था वो इस वाले बॉक्स में एम आया ही नहीं, कहीं पे भी नहीं आया। अब देखो वी जो मेरा यहाँ पे था, यहाँ था वी, वो मेरा इधर चला गया, और जो एस मेरा यहाँ था वो एस मेरा चला गया ऊपर, मतलब ये सारे इस तरह से मुड़ रहे घूम रहे हैं एक एक। और जो यहाँ मेरा एस था, एस चला गया ऊपर, और जो मेरा यहाँ एम था, एम हट गया, और यहाँ आ गया कोई मतलब वाई, वाई कह लो या न्यू लेटर कह लो, वाई तक नहीं कहीं भी नहीं था। तो हमने दो पहचान नोट करी, इस जो ये वाला वर्ड लेटर है ये तो क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ जो है ये तो दिखेगा ही नहीं, पहली पहचान। दूसरी पहचान, ये पूरा कलर हो गया, ये पूरा अंदर वाला कलर हो गया। तो अब देखो ये मेरा अंदर, पहले अंदर वाले देख लो, ये है, इसमें देखो कलर किस किस में है पूरा, एक तो ए में और एक डी में, बी में नहीं है कलर और सी में नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे। अब हमारी एक पहचान और थी कि जो के है ना, के ये वाला लेटर, जैसे इसमें से एम डिलीट हो गया था पूरा, इसमें हमारे पास ये जो के है ये डिलीट हो जाएगा। तो अब के इसमें तो है ए में, तो ए नहीं होगा, और के इसमें नहीं है डी में, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। और एक फिर उसमें आप ये भी देख सकते हो कि एन हमारा ऐसे चला गया, ये वाला एन यहाँ आ गया, क्यू ऊपर आ गया और टी इधर आ गया, ठीक है। तो ये भी इसकी पहचान थी। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे जो ये फिगर थी रेड और ब्लू, अब ये थोड़ा सा ऐसे टर्न कर गए, टिल्ट कर गए, क्योंकि ब्लू इधर हो गया, रेड इधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम गए, क्योंकि रेड इस तरफ आ गया। अब ये जो येलो था येलो इधर आ जाएगा ऐसे, और पिंक आ जाएगा इसके अपोजिट में, पिंक इधर आ जाएगा, तो येलो और पिंक, तो ए इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो ना ये बिल्कुल इस तरह तो है, जैसे यहाँ इसका कलर है तो ये इधर हो गया, ऐसे जैसे येलो इधर है तो येलो इधर हो जाएगा, है ना, तो ये इधर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 and 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मिरर इमेज, मिरर इमेज मतलब लेफ्ट वाला राइट, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, लेकिन टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा, और उल्टा हो जाएगा। देखो 3 है, 3 की मिरर इमेज ऐसे बनती है, 9 है, 9 की मिरर इमेज कुछ इस तरह की बनती है, लेकिन अब लेफ्ट वाले राइट हो जाएंगे, तो 3 किस तरफ हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा उल्टी की तरफ। तो ए में भी 3 है, बी में भी 3 है, सी में भी 3 है, डी में 9 है, तो डी तो नहीं होगा, बिल्कुल काट दो। अब आ जाओ 9 का उल्टा, यहाँ तो 6 बन गया, मतलब ये 6 बन गया तो नहीं होगा,
ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे 9 का उल्टा है, यहाँ पर भी 9 का उल्टा है। अब आ जाओ, देखो 12 का उल्टा इसमें भी हो गया, 12 का उल्टा इसमें भी हो गया। अब सुई आ जाओ, सुई ये राइट में देख रही है तो ये किधर देखेगी, अब लेफ्ट में। इसमें तो राइट में देख रही है तो ये भी नहीं होगा, इसमें देख रही है लेफ्ट में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा ध्यान से करना है। अब देखिए 7th, ब्लू कलर राइट में है तो लेफ्ट में चला जाएगा, येलो कलर लेफ्ट में वो राइट में हो जाएगा, सिंपल। तो येलो कलर राइट में किस में है, बी में, और ब्लू कलर लेफ्ट में। आ जाओ, इन ए बर्थडे पार्टी 7 फ्रेंड्स मीट, ईच फ्रेंड shook hands with each other exactly once. How many handshakes are there? 7 फ्रेंड मिले, ठीक है। ईच फ्रेंड shook hands with each other, हर एक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एग्जैक्टली वंस, हाउ मैनी, एक बार, सिर्फ एक बार। देखो पहले जो 7 दोस्त थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 वाला आया, इसने इससे भी हाथ मिलाया, 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 इसने इससे भी हाथ मिलाया। तो इसने कितने लोगों के साथ मिलाया, 2 से शुरू करके, 1 2 3 4 5 6। तो 1 वाले ने 6 लोगों से हाथ मिलाया, जो पहले मतलब 1 वाला था उसने 6 लोगों से हाथ मिलाया। अब 2 वाला आया, 2 वाला 1 से तो मिला चुका जब 1 वाला उससे मिलाने आया था, लेकिन अब 2 वाला किससे मिलाएगा, 3 से मिलाएगा, 4 से मिलाएगा, 5 वाले से मिलाएगा, 6 वाले से मिलाएगा, 7 वाले से मिलाएगा। तो 2 वाला 5 से मिलाएगा। अब 3 वाला 1 और 2 से मिला चुका, तो 3 वाला मिलाएगा 4 5 6 7 से, 3 वाला 4 से मिलाएगा, 4 वाला 4th नंबर वाला किससे मिलाएगा, 5 6 7 से, तो 3 से मिलाएगा। 5 वाला किससे मिलाएगा, 1 2 3 4 वाले उससे मिला ही चुके, क्योंकि सबने एक ही की बारी मिलाया बस। अगर वो 1 2 3 4 से मिलाएगा तो डबल हो जाएगा, है ना। तो 5 वाले ने 2 मिलाया, 6 वाले ने एक बार मिलाया, 7 वाले ने बेचारे किससे मिलाया नहीं, वो सबसे मिला ही चुका है ऑलरेडी। तो अब इनको टोटल कर लो, 6 और 5 11 और 4 14, 14 और 3 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 2 21। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये इसमें प्रॉब्लम फिगर दी गई है। अब देखिए ये ऐसे और एरो ऐसे हो गया, फिर पलट गए, एरो ऊपर ये गोला था नीचे, मतलब सीधी सी बात है, समझो ना। यहाँ क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, खुद दिखाता हूँ। ओके, अब देखिए इस तरफ तो ये एक गोल है, सर्कल सा है, यहाँ एरो का निशान है, लेकिन अगली जब फिगर आई तो एरो तो चला गया इधर और गोल चला गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एरो यहाँ गोल, अब वो पलट गया, गोल यहाँ आ गया, एरो यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ गोल यहाँ एरो, है ना। तो अब क्या होगा, एरो ऊपर और गोल नीचे, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल सेम किस में है, किस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए यहाँ पे 1, अगर मैं ऐसे खींच दूं, अब देखें गौर से, मैं जूम कर दूं, रुक जाओ। सिमेट्री होता है ऊपर नीचे सेम, अगर मैंने ये लाइन खींची तो यहाँ देखो ऊपर सर्कल है लेकिन नीचे ट्राइंगल है, तो ये सिमेट्री नहीं होगी, ये वाली लाइन। अगर मैंने ये वाली लाइन खींची, वर्टिकल लाइन, तो यहाँ सर्कल, यहाँ भी सर्कल, यहाँ ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल, तो ये लाइन तो हो जाएगी इसमें, डन। अगर मैंने क्रॉस लाइन खींची ऐसे, अगर मैंने क्रॉस लाइन खींच दी तब भी नहीं होगा, क्योंकि देखो क्रॉस लाइन खींच दी मैंने डायगोनल वाली, तो यहाँ सर्कल है, यहाँ ट्राइंगल हो जाएगा, और ऐसे खींच दी तो इधर सर्कल हो जाएगा, इधर ट्राइंगल हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें तो सिर्फ 1 है, इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब जिसकी दोनों साइड एक जैसी हो, सिमेट्री मतलब जब दोनों लाइनें एक जैसी हो। तो इसका तो हो गया 1, तो इसका तो हो गया 1। अब यहाँ जाइए नीचे बी वाले में, देखिए इसमें अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ तो भी सिमेट्री है, ऐसे लाइन खींच दूँ तो भी सिमेट्री है, अगर मैंने ऐसे खींच दिया तो भी सिमेट्री हो जाएगी, ऐसे खींच दूंगा तो भी सिमेट्री हो जाएगी। तो इसमें तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, किसी भी चीज़ में 4 से ज़्यादा सिमेट्री नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा। अगर मैंने इसमें देखो ऐसे लाइन खींची तो यहाँ ब्लैंक है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो सिमेट्री वाली लाइन है नहीं। अगर मैंने ऐसे खींची तो यहाँ
कलर है यहाँ ब्लैंक है, तो ये भी नहीं है। अरे, तो फिर और क्या हो सकती है? चलो मैंने डायगोनल खींच ली। अब अगर मैं डायगोनल खींच लूँ बच्चों, तो डायगोनल भी यहाँ पर खींचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर मैं डायगोनल ऐसे खींच भी लूँ, तो ये तो नहीं खींच रही सही से। तो यहाँ पर मतलब कि डायगोनल भी हम खींचे हैं, तो डायगोनल खींचने के बाद भी हमें कोई सिमेट्री नहीं दिख रही, क्योंकि डायगोनल खींच नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, जीरो। आगे आ जाओ डी वाले में। देखो, डी वाले में अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दी, तो इधर एक लाइन, इधर भी एक लाइन, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, वेरी गुड। अगर मैंने ऐसे खींच दी तो यहाँ लेकिन छोटा ट्रायंगल हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने, अच्छा अगर ये लाइन खींची सिमेट्री के लिए, ये वाली, तो ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच है? तो बी, देखो यहाँ बी में हमारा फोर निकला, क्योंकि यहाँ हमारा वन निकला, इसमें फोर है, तो ये तो मैच नहीं हुआ। बी में हमारा फोर, इसका फोर, ये मैच हो गया। इसमें हमारा जीरो, इसका वन, तो ये मैच नहीं हुआ। हमारा वन, इसका टू, ये मैच भी नहीं हुआ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। जब वही आपसे बता रहा हूँ मैं, जब आप रीजनिंग की बुक पूरी कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये रीजनिंग का ही चैप्टर है, बस उस पूरी रीजनिंग की बुक का क्रक्स है। चलिए आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड इन फिगर एक्स एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स? कौन सा एग्जैक्टली एम्बेडेड नहीं है, कौन सा इसके अंदर नहीं घुस सकता? चलो घुसा घुसा के देखते हैं, पहले इसको घुसा ए को। तो ए भैया हमारे यहाँ देखें घुसा के, ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन नीचे वाला डंडा तो आया नहीं। तो ए मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ए नहीं घुस पा रहा। चलो बी वाला देखते हैं, पहले बी वाला ट्राई करते हैं। छोटे छोटे ट्राई करते हैं। बी वाला देखो, यहाँ ए ऐसे लग गया, ये लग गया बी, है ना? तो बी तो हो गया, बी तो हो गया। तो बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्रॉस देखो, ये रहा क्रॉस, यहाँ पे ऐसे और ऐसे क्रॉस हो गया ये, तो ये सी भी नहीं हो सकता जो सी ने कहा। तो सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी का ये जेड, ऐसे लिट्टा हुआ जेड, ये ऐसे जेड, ये वाला कहाँ है? यहाँ पर है, ये हो सकता है देखो। नहीं, अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये तो नहीं जाएगा। और ये जेड, ये वाला जेड, हाँ ये वाला जेड, चलो ये वाला जेड कहाँ है, कहाँ है? क्या ये ऐसे हो सकता है? हाँ हो तो सकता है। और क्या हो सकता है? तो ये z अगर हो सकता है तो ये हो सकता है। ठीक है, z भी मतलब ये हो सकता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास a और d का ऑप्शन है। अब a वाला घुसा के देखो, अगर a नहीं घुसेगा तो d का तो फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। द पॉइंट इज वी आर गेटिंग समथिंग फॉर d, बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फॉर a। लाइक a कैन बी फ्रॉम हियर। देखो ये a ऐसे है, आया, सही है, a में ये चीज है ना सब। फिर क्रॉस आया, चलो हमें क्रॉस ही मिल गया, ये नीचे वाली लाइन मिल गई, लेकिन ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है, ये वाली ये नहीं मिली यहाँ पे। तो a तो कैसे भी नहीं है इसमें। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो डी ठीक है, छोटा मिला, बट डी इज समथिंग ना। डी तो है, बट ए तो कैसे भी नहीं है। तो ए विल बी द आंसर, क्योंकि ए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जेड तो फिर भी, चलो यहाँ पर भी है ऐसे, है ना? जेड यहाँ पर भी है। तो दैट इज द पॉइंट कि जेड तो दो दो जगह है, छोटा है बड़ा है वो बात ही बात है, बट जेड इज देयर। ओके, आ जाइए। Select a number from the options which will replace the question mark if same is rule follow all the three figures: 3864, 59315, 72 क्वेश्चन मार्क। देखो 3864, अब यहाँ पे कह रहा है कि सेम रूल आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आपको बताना है कि वो कौन सा रूल यहाँ पर लगेगा। देखो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, ऐड करके देखना है। ठीक है, तो 3 और 8 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 5 और 9
14 14 और 15 29। बेसिकली टोटल तो नहीं बन रहा क्योंकि देखो दोनों टोटल अलग अलग हो गए, तो टोटल वाली मेथड तो हमारा फेल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो। 3 8 ज़ा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो। 3 8 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 5 9 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45। ओके, देखो जो ऊपर की मल्टीप्लाई है वही नीचे की मल्टीप्लाई है, जो ऊपर की है वही नीचे की, जो नीचे की है वही ऊपर की है, मल्टीप्लाई का आंसर। तो 14 2 ज़ा 28। तो 7 में भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई होगी जो 28 आएगा। तो 7 में किसकी मल्टीप्लाई करके 28 आता है? तो 7 4 ज़ा 28, 4। मतलब जो मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में आ रहा है वही नीचे वाले का आंसर आ रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखो पहले में 24 24 आए, दूसरे में 45 45 आए, तो तीसरे में 28 28 आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? सर्कल्स आर देयर, कितने सर्कल हैं? चलिए इनको मैं 1 2 3 लिखना शुरू करता हूँ, थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको भी दिखे और मुझे भी अच्छे से दिखे। लेकिन ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना बच्चों, ये बड़े सिरदर्दी वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई सर्कल आपको लगे मैंने गलत बना दिया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर वाला नहीं बनाना चाहिए था। 8 9 10 11 12 13 14, ये छोटा सा येलो वाला, और सबसे बड़ा ये जो छुपा हुआ है ये वाला, ये वाला, दैट इज 15। क्योंकि 10 मैंने ये ब्लू वाला बनाया, ये 10 वाला है, और 3 वाला ये है। देयर आर 15 सर्कल, तो इसका 15 आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो सर्कल इसमें कहीं नहीं है, इनसे बड़ा ऑप्शन भी कोई नहीं है, तो सी 15 आंसर। आ जाइए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बताना डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखो जो कॉमन कॉमन है वो काट दो। पी 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 सब में पी कॉमन है, छोड़ दो उसका। अगले देखो सब में आर है, आर भी छोड़ दो। अब थर्ड देखो ए, सब में ए है तो ए भी छोड़ दो। अब देखो फोर्थ लेटर, इसका एन है, इसका आई है, इसका ए है, इसका सी है फोर्थ लेटर, और इसका भी सी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए बी सी डी में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, ये वाला ए आता है, तो इसको बनने दो। ठीक है, फिर सी आता है। ठीक है, अब सी आता है ना, इन दोनों से पहले सी आता है। तो अब देखो सी में कौन सा, इसके बाद सी तो यहाँ कॉमन हो गया, यहाँ सी के बाद टी है, यहाँ भी सी के बाद टी है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ फिर सी है, यहाँ फिर सी है, यहाँ ई है, और यहाँ ए है। अब सॉरी, हाँ प्रैक्टिकल ए, यहाँ ई है, यहाँ ए है। तो पहले क्या आता है? ए आता है ना, तो इस वाले को दे देंगे 2 और उसको दे देंगे 3। ठीक है, अब ये आई है तो ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास 3 वाला पहले पे, तो 3 से शुरू होगा, तो 3 से शुरू होगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब 3 से शुरू होगा, तो ये बी हो सकता है, ये डी हो सकता है। 3 के बाद आएंगे हम सेकंड नंबर वाला आया 3 5, तो 3 5 सी इज द करेक्ट आंसर, 14 का सी। अगला आ जाइए। ठीक है, तो नहीं क्लास, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ एक चीज गड़बड़ हो गई, मैंने फोर्थ कैरेक्टर लिया। फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पर इट्स वाई, फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पर वाई है, 1 2 3 4, फोर्थ यहाँ पर वाई है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर भी सी है। ओके, तो जब वाई है, वाई तो बहुत पीछे होगा, तो ये तो फर्स्ट कैसे, ये तो फर्स्ट कैसे भी नहीं होगा। तो अब सी वालों में से होगा, तो सी वाले में से फर्स्ट ये होगा, अभी मैं निकाल लिया था, और सेकंड ये वाला होगा। तो 5 से शुरू होगा और 4 पे, 5 से 4 की तरफ चलेगा। तो 5 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 5 से शुरू होने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी। तो 14 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वो मैंने वो ए से सॉल्व कर लिया, समझ गए? अगर वहां पे ए होता तो उस तरह सॉल्व होता। क्योंकि देखो जो कैरेक्टर कॉमन है हमें उनकी कंपैरिजन नहीं करनी, जो अलग हैं हमें वहां से शुरू करना है, उनके सीक्वेंस लगाने हैं। सही है। और जैसे सी 2 बार कॉमन हुआ, तो सी अगर छोटा है तो पहले आप उसमें घुसोगे, उसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगाओगे, फिर आग बाद बाद में दूसरे वालों पे आओगे। समझ गए?
अभी हम जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को भी देखेंगे अरेंजमेंट, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर है, इस फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। देखिए अगर मैंने इसको वर्ड, देखो 4 लाइन से ज़्यादा सिमेट्री नहीं होती, तो 4 का रूल क्या है, पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई, सिंपल। तो पहले मैंने प्लस ये लाइन बनाई, तो यहाँ कलर है, यहाँ कलर है, यहाँ कलर है, यहाँ ब्लैंक है, तो ये तो सिमेट्री नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल आ जाओ, ऊपर दोनों कलर है तो नीचे दोनों कलर होने चाहिए, ये भी नहीं है। क्रॉस बनाओ, यहाँ कलर है, यहाँ ब्लैक वाइट है, यहाँ बनाओ, यहाँ कलर है, यहाँ वाइट है, तो कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो जीरो इज द करेक्ट आंसर। Some letters are given which are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 followed by 4 option containing combination of these number. Find the combination of numbers so that letter are arranged according to form a meaningful English word. The word is meaningful. Basically कुछ नहीं करना, अगर इसको एक बार देखो UATNER, कोई वर्ड आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है। तब करना क्या है, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से रखना शुरू करो। फोर्थ लेटर के ऊपर क्या है, N, 3 के ऊपर T, 5 के ऊपर E, 6 के ऊपर R, और 1 के ऊपर U, और 2 के ऊपर A। यहाँ पे देखो 4 के ऊपर N, 3 के ऊपर T, 2 के ऊपर A, 1 के ऊपर U, 5 के ऊपर E और 6 के ऊपर R। यहाँ देखो 4 के ऊपर N, 2 के ऊपर A, 3 के ऊपर T, U के ऊपर 1, 6 के ऊपर R और 6 के ऊपर E। नेचर, नेचर इज द करेक्ट वर्ड, मतलब प्रकृति। तो 16 का C इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 17। Gaurav birthday falls just after fourth Tuesday of September 20XX. The date on which Gaurav celebrate his birthday is dash। कह रहा है गौरव का जो बर्थडे है फोर्थ ट्यूसडे को है सितंबर के। जस्ट आफ्टर उसके बाद फोर्थ ट्यूसडे के जस्ट बाद है, तो ट्यूसडे का फोर्थ 1 2 3 4 22 और उसके जस्ट बाद 23, 22 के बाद जस्ट 23, उसका बर्थडे कब है 23 को, जस्ट आफ्टर, सही है। अगले दिन सिलेक्ट द ओड वन आउट। यहां देखिए AQIH, ए भी स्ट्रेट लाइन से बनता है, आई भी स्ट्रेट लाइन से बनता है, एच भी स्ट्रेट लाइन से बनता है, बट क्यू है जो कर्व लाइन से बनता है, तो क्यू इज द करेक्ट आंसर। 19 पे आ जाइए। इफ द अर्थ इज कोल्ड स्काई, स्काई इज कोल्ड वाटर, वाटर इज कोल्ड लाइट, लाइट इज कोल्ड एयर, देन इफ समवन इज थर्स्टी व्हाट वुड ही ड्रिंक। अगर कोई थर्स्टी है तो थर्स्टी किसको बोलेंगे, वाटर को, और वाटर इज कोल्ड लाइट। कोल्ड में आपको देखना राइट वाला, और अगर यहाँ देखो बच्चों कोल्ड है तो कोल्ड में आप बताओगे राइट साइड की तरफ, और अगर मीन्स है तो मीन्स बताओगे लेफ्ट साइड की तरफ। ध्यान रखना ये बात, रट लो इसको। अगर क्वेश्चन कोल्ड वाला है तो आप आंसर बताओगे राइट वाला, और अगर मीन्स वाला है तो बताओगे लेफ्ट वाला। तो इसने कहा कि समवन इज थर्स्टी व्हाट वुड ही ड्रिंक, कोई थर्स्टी क्या पीता है, वाटर, तो वाटर वाटर नहीं होता ना, वाटर के राइट वाला, दैट इज लाइट, तो लाइट इज द करेक्ट आंसर। प्लेन इज रिटन एज ऐसे, एंकल इज रिटन एज ऐसे, देन हाउ विल प्लैंक बी रिटन। तो PLAN, तो प्लेन के तो यही उठा लो 4 शुरू के, और के यहां से उठा लो थर्ड लेटर, दैट इज के का थर्ड लेटर क्या है हमारा, परसेंटेज, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बी, सही है। आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, सबसे भारी कौन सा है। देखिए ये एक डॉग है पपी, एक रैबिट, और एक गिलहरी छोटी सी हमारी स्क्विरल। तो इनका वेट है, ये देखो ये एरो लगा हुआ है 9 kg, इन तीनों का वेट है 9 kg। अब यहाँ देखो एक पपी और एक स्क्विरल, इनका वेट है 6 kg, इनके एरो 6 पे है। तो देखो अगर मैं यहाँ गौर से देखो, इस पप्पी और ये गिलहरी दोनों 9 kg की हैं, सॉरी 6 kg की हैं। पप्पी और ये गिलहरी कितनी की है, 6 kg की। समझना गौर से, पप्पी और गिलहरी अगर 6 kg की हैं तो बाकी वेट किस में आ गया होगा, रैबिट में, 3, और ये है 9 kg पूरा। ये दोनों 6 के, रैबिट को मिला के 9, तो रैबिट हो गया 3 का, तो रैबिट के ऊपर लिख देते हैं 3। चलो जी आगे आ जाओ। अब देखो आगे, रैबिट और स्क्विरल 5 kg के हैं। अगर मैं रैबिट और स्क्विरल को देखूं तो 5 के हैं, जिसमें रैबिट तो लेकिन 3 का है। अगर रैबिट 3 का है तो स्क्विरल कितने की होगी, 2 की। ठीक, अब देखो रैबिट 3 का, स्क्विरल 2 की, दोनों 5 के हो गए, और है इन तीनों का वेट 9 kg। तो पप्पी कितने का हो गया, तो 3 और 2 5, पप्पी कितने का हो गया 4 का। इसने पूछा सबसे भारी कौन है, सबसे भारी पप्पी 4 kg का।
तो सी इज द करेक्ट आंसर। द वनीला केक इज लार्जर देन कोकोनट केक। अब गौर से देखना, वनीला, मैं ऊपर लिख रहा हूँ जो लार्ज है, वनीला लार्ज है कोकोनट से। द चॉकलेट, अरे कोकोनट लो, द चॉकलेट केक इज लार्जर देन वनीला केक। चॉकलेट केक इज लार्जर देन वनीला केक, तो चॉकलेट वनीला से बड़ा है, वनीला। ओके, द चॉकलेट केक इज लार्जर देन वनीला केक बट स्मॉलर देन मैंगो केक, लेकिन चॉकलेट मैंगो से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ केक्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट? मैंगो, चॉकलेट, वनीला, कोकोनट। मैंगो, चॉकलेट, वनीला, कोकोनट। मैंगो, चॉकलेट, वनीला, कोकोनट, टी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट? ये देखो, ये स्क्वायर और ये ट्राइंगल है, स्क्वायर के ऊपर ट्राइंगल यहाँ तो है नहीं, यहाँ देखो ट्राइंगल ही नहीं है इसमें, तो इसमें ट्राइंगल है, इसमें कहीं दिख रहा है ये रहा ट्राइंगल, और इसके ऊपर स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा। इसमें ये ट्राइंगल और ये रहा इसका इसका स्क्वायर, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 24, ये वाला 24 वाला देखो कहाँ घुस रहा है, ये ऐसे गोल और ये यू यू यू, तो ये ऐसे गोल, ये ऐसे आया, पर ये देखो इसमें क्या है बच्चों, ये बिल्कुल चिपक के निकला जड़ से, यहाँ जड़ से चिपक के निकला, बीच में गैप आ गया, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ ऐसा ट्राइंगल नहीं आया, यहाँ देखो सी वाले में ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसे आ गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज? 42, 45, 40, 50, 53, 58, 61। माइनस करो, सीरीज निकालने का जब भी क्वेश्चन आएगा माइनस करना है। 45 में से 42 गया, 3 बचा। 50 में से 45 गया, 5 बचा। 53 में से 50 गया, 3 बचा। 58 में से 53 गया, 5 बचा। 61 में से 58 गया, 3 बचा। अगली बार 5 बचेगा, तो किस में से 61 जाके 5 बचता है? 66। 66 में से 61 जाके 5 बचता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे, डे बिफोर यस्टरडे, देखो परसों यानी कि, तो डे बिफोर यस्टरडे थर्सडे है, यस्टरडे क्या होगा, अगला दिन फ्राइडे होगा, टुडे क्या होगा, सैटरडे होगा, टुमारो क्या होगा, संडे होगा, डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, मंडे होगा। क्वेश्चन इस तरह से बनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। पांचों बना लो, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, फ्राइडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। और जो भी हुआ करे इनमें रख के पीछे की तरफ चले जाओ या आगे की तरफ चले जाओ। रीजनिंग मतलब फिर मैं रिपीट वही बात कर रहा हूँ, अभी हो सकता है आपको उतने समझ में ना आए, जब रीजनिंग की वीडियोस देख लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग की बुक जरूर पढ़नी है। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इन द प्ले कॉम्पिटिशन देर आर 5 फाइनलिस्ट। यशिका, शी हैज ओनली वन गर्ल बिहाइंड हर। यशिका के पीछे सिर्फ एक लड़की है, यशिका के पीछे सिर्फ एक है, 5 है, तो 1 2 3 4 5, यशिका के पीछे सिर्फ एक है, तो यशिका यानी कि 4th नंबर पे है। आन्या, शी इज नॉट द फर्स्ट, फर्स्ट नहीं है, कहीं भी हो सकती है, चलो छोड़ दो। सौम्या, शी इज जस्ट आफ्टर मिनी। कीर्ति, शी इज जस्ट बिफोर यशिका, तो ये हमें पता लग गया कीर्ति यहाँ है, उसने कहा ना। अब देखो उसने कहा सौम्या, शी इज जस्ट आफ्टर मिनी, सौम्या ने कहा कि मैं मिनी के पीछे हूँ, तो यहाँ दो जगह होनी चाहिए, तो मिनी, मिनी के पीछे सौम्या, क्योंकि अगर दो जगह नहीं होगी तो मिनी और सौम्या नहीं घुस पाएंगे। और अगर आन्या फर्स्ट नहीं है तो आन्या हाँ लास्ट में आ जाएगी आन्या। तो अब इसने क्या पूछा, डैश एंड डैश स्टूड फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट में मिनी, लास्ट में आन्या, तो मिनी और आन्या, तो ऑप्शन नंबर बी 27 का बी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? सिंपल है, काउंट कर लेंगे, चलिए काउंट कर लेते हैं, आंखें वाखें सब ध्यान से देखो। 1 2, ये वाला ट्रायंगल, 3, और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, और ये बड़े वाला सबसे बड़ा 12, तो 12 इज द करेक्ट आंसर, और कोई नहीं है। ठीक है, सर्कल एक है और रेक्टेंगल एक है, तो 12 ट्रायंगल इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ। ऋत्विक वॉक्स टुवर्ड साउथ, ऋत्विक वॉक्स टुवर्ड साउथ, चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ऋत्विक वॉक्स टुवर्ड साउथ, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ही टेक्स लेफ्ट।
लेफ्ट चला, एंड अगेन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टेक्स राइट, इन विच डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग नाउ, फेस उसका साउथ में ही है, तो साउथ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 29 का डी। बेसिकली डायरेक्शन वाले सवाल भी हमारे रीजनिंग में आएंगे, तो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास अगर थर्ड की रीजनिंग की बुक रखी है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी वीडियो सारी डाली हुई हैं, सेम सब सवाल आ रहे हैं। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वन सेल फोन एंड वन कलर, कॉम्बिनेशन वाला जब भी सवाल आएगा मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना। कॉम्बिनेशन वाला जब भी सवाल आएगा मल्टीप्लाई कर देना है, आई रिपीट, कॉम्बिनेशन वाले सवाल में मल्टीप्लाई कर देना है। वन सेल वन कलर इज पॉसिबल टू द फ्रॉम फ्रॉम द गिवन सेल फोन एंड कलर्स। यहाँ देखो कितने आई हैं, देखो जब भी कॉम्बिनेशन वाला सवाल आएगा मल्टीप्लाई कर देना है, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 है, और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं 4, 5 और 4, और क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 5 4 द 20, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 20 इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो रीजनिंग का जो ये चैप्टर था बच्चों, ये बेसिकली इस बुक का मिक्स है। ये ऐसा इसलिए दिया गया है कई बच्चे सिर्फ रीजनिंग की, मतलब मैथ्स ओलंपियाड में सिर्फ आईएमओ की बुक लेते हैं, जबकि उनको ओलंपियाड की रीजनिंग की वर्कबुक भी लेनी चाहिए जो सजेस्टिव है, उससे रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाती है। तो वो आई थिंक 150 रुपीज़ की आती है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। अगर वो करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज रीजनिंग के क्वेश्चन में आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर तो सारे टच किए गए हैं, इस चैप्टर में क्वेश्चंस तो लगभग हर तरह के आए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको उतने क्वेश्चंस नहीं मिले, इसलिए रीजनिंग की बुक भी आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।